हेलो फ्रेंड, वेलकम टू अवर चैनल स्टडी कैरियर। स्टडी कैरियर चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, हमारी जियोग्राफी की सीरीज़ चल रही है और जिसमें हम लोगों ने पिछले वीडियो में हम लोगों ने नदी किनारे बसे कुछ प्रमुख शहरों के बारे में चर्चा की थी और उसी वीडियो में हम लोगों ने भारत के कुछ प्रमुख जलप्रपातों के बारे में चर्चा की थी। तो इस तरीके से हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में चर्चा की थी। अब उसी को आगे बढ़ाते हुए, अपने जियोग्राफी पार्ट को ही आगे बढ़ाते हुए, आज हम लोग बहुउद्देशीय परियोजनाओं के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। भारत की कुछ प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजनाएं। ये फ्रेंड्स, ये बहुउद्देशीय परियोजनाओं का पार्ट वन है। दो पार्ट में आएगा फ्रेंड्स। ये बहुउद्देशीय परियोजनाएं दो पार्ट में आएंगी ताकि आप आसानी से इसको पढ़ सकें। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग बात कर लेते हैं भारत की कुछ बहुउद्देशीय परियोजनाओं के बारे में। तो फ्रेंड्स चलिए स्टार्ट करते हैं भारत की कुछ बहुउद्देशीय परियोजनाएं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं बहुउद्देशीय परियोजनाएं क्या होती हैं और क्यों बनाई जाती हैं। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, नाम से ही पता है, बहुउद्देशीय मतलब मल्टीपर्पस। नाम ही से पता है, दो पार्ट में है। एक है बहु यानी मल्टी और एक है उद्देशीय मतलब पर्पस, मतलब मल्टीपर्पस काम के लिए, मतलब बहुत सारे कामों के लिए जिसके बहुत से उद्देश्य हों, मल्टीपर्पस हों। इस कारण से इन परियोजनाओं को बनाया जाता है। तो इस मल्टीपर्पस की बात करें तो इस बहुउद्देशीय परियोजनाओं के क्या क्या पर्पस हो सकते हैं, क्या क्या उद्देश्य हो सकते हैं जिस कारण से इन्हें बनाया जाता है। तो पहली बात कर लें, सिंचाई के उद्देश्य, सिंचाई के लिए। फिर बाढ़ नियंत्रण करने के लिए भी इनका निर्माण किया जाता है। बाढ़ नियंत्रण के लिए, पेयजल की आपूर्ति करने के लिए, और फ्रेंड्स जल विद्युत का निर्माण करने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए, मतलब लाइट बनाने के लिए, बिजली बनाने के लिए, पनबिजली जिसको बोलते हैं, पनबिजली, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं, उसके लिए भी इनका निर्माण किया जाता है। परिवहन के लिए, नहर परिवहन जिसकी बात कर लेते हैं अपन, नहरों का भी निर्माण इनके थ्रू किया जाता है। इनको बना के नहर बनाई जाती हैं। इन बहुउद्देशीय परियोजनाओं का नहर के लिए भी निर्माण किया जाता है। पर्यटन के लिए भी निर्माण किया जाता है, और आदि कामों के लिए भी, जैसे मृदा संरक्षण हो गया और भी अन्य कामों के लिए इन बहुउद्देशीय परियोजनाओं का निर्माण किया जाता है। इसी कारण से, इन्हीं उद्देश्यों के कारण से जो हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इन बहुउद्देशीय परियोजनाओं को किस नाम से बुलाया था? आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। किसने? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। किसे कहा था? इन बहुउद्देशीय परियोजनाओं को। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग कुछ बहुउद्देशीय परियोजनाओं के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो स्टार्टिंग करते हैं हम लोग यूपी से, फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश से। तो उत्तर प्रदेश में दो पढ़ लेते हैं अपन, एक है रिहंद और एक है माता टीला। तो फ्रेंड्स, रिहंद परियोजना किस नदी पे बनी है? रिहंद नदी पे। किस नदी पे? रिहंद नदी पे। रिहंद किसकी? सोन की सहायक नदी है। मैंने आपको बताया था सोन की सहायक नदी रिहंद। तो रिहंद नदी पे कौन सी परियोजनाएं बनी है? रिहंद परियोजना। कहाँ पे? ये है फ्रेंड्स, देखिए, ये नंबर 1। ये फ्रेंड्स 1 नंबर मतलब रिहंद परियोजना। ये 1 नंबर माने ये रिहंद परियोजना और 2 नंबर माने माता टीला परियोजना। इस तरीके से आप लोग देख लीजिएगा। तो फ्रेंड्स देखिए, रिहंद परियोजना किस नदी पे बनी है? रिहंद पे। और रिहंद किसकी सहायक नदी है? सोन। अगर रिहंद ऑप्शन नहीं देता है फ्रेंड्स तो सोन देगा ऑप्शन, तो आप सोन लगा लीजिएगा। तो इसी नदी में, इसी परियोजना में जब ये परियोजना बनी है, इसी के तहत एक झील, कृत्रिम झील का निर्माण किया गया है जिसका नाम है गोविंद वल्लभ पंत झील। गोविंद वल्लभ पंत झील आप कह सकते हैं, या गोविंद वल्लभ पंत सागर भी बोल सकते हैं आप उसको। इसका निर्माण किया गया किसमें? रिहंद परियोजना के तहत। और फ्रेंड्स, अब दूसरी बात कर लें। दूसरी परियोजना कौन सी है? माता टीला परियोजना। माता टीला परियोजना किस नदी पे बनी है? ये है बेतवा नदी पे। ये बेतवा नदी पे, यहाँ पे इस जगह पे, ये रेड डॉट पे, यहाँ पे माता टीला परियोजना बनी है। किस नदी पे? बेतवा। ये हो गई फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश की 2 बहुउद्देशीय परियोजना, प्रमुख परियोजनाएं हैं ये फ्रेंड्स। एक है रिहंद, एक है माता टीला। इसी तरीके से अब अपन बात कर लेते हैं उत्तराखंड की। उत्तराखंड में देखिए फ्रेंड्स, उत्तराखंड में बहुत सारी परियोजनाएं हैं। 11 हैं तो बहुत, मैं 11 लेके आया हूँ। 11 जो इंपॉर्टेंट है मैं उसके बारे में चर्चा करूंगा। तो फ्रेंड्स देखिए, उत्तराखंड में एक है रामगंगा परियोजना। रामगंगा परियोजना किस नदी पे बनी है? रामगंगा नदी पे। चिब्रो परियोजना, एक है चिब्रो परियोजना। चिब्रो परियोजना टोंस नदी पे। किस नदी पे? टोंस नदी पे। फिर वैसे ही अपन बात कर लें चिल्ला परियोजना। चिल्ला किस नदी पे बनी है? चिल्ला नदी पे। किस नदी पे? चिल्ला नदी पे। फिर
इसी तरीके से टिहरी परियोजना, टिहरी बांध, सबसे ऊंचाई पे स्थित बांध, भारत के सबसे ऊंचा बांध है ये टिहरी बांध। टिहरी बांध की अपन बात करें तो ये भारत का सबसे ऊंचा बांध है। इस तरीके से अपन बात कर लें धौली गंगा परियोजना की। पांचवी कौन सी है? धौली गंगा परियोजना। किस नदी पे बनी है ये? धौली गंगा और गौरी नदी पे, मतलब धौली गंगा और गौरी गंगा, धौली गंगा और गौरी गंगा नदी पे बनी है कौन सी? धौली गंगा परियोजना। फिर उसी के बाद बात कर ले अपन लखवर व्यासी परियोजना। लखवर व्यासी परियोजना किस नदी पे बनी है? यमुना नदी पे। किस पे फ्रेंड्स? यमुना नदी पे। इसी तरीके से विष्णुगढ़ पीपलकोटी परियोजना, विष्णुगढ़ परियोजना बस याद रखिए, विष्णुगढ़ परियोजना किस नदी पे बनी है? अलकनंदा नदी पे। किस नदी पे? अलकनंदा नदी पे। फिर उसी के बाद बात कर ले अपन कोटेश्वर जल विद्युत परियोजना किस नदी पे बनी है? भागीरथी नदी पे। किस नदी पे? भागीरथी नदी पे। फिर उसके बाद बात कर ले अपन टनकपुर परियोजना। टनकपुर किस नदी पे बनी है? काली नदी पे। किसमें? काली नदी पे बनी है। फिर इसी तरीके से किसाऊ बांध किस नदी पे बना है? किसाऊ बांध परियोजना, ये भी टोंस नदी पे बनी है। इस तरीके से और 11वीं नानक सागर परियोजना किस में बनी है? देवही नदी पे। देवही नदी है एक, उस पे बनी है ये नानक सागर परियोजना फ्रेंड्स। तो इस तरीके से देखिए फ्रेंड्स, हम लोग बात कर लेते हैं नंबर 1 से बात करते हैं। तो रामगंगा परियोजना की बात करें तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये है नंबर 1 रामगंगा परियोजना। रामगंगा परियोजना किस नदी पे बनी है? रामगंगा नदी पे। ये हो गई रामगंगा, ये रामगंगा परियोजना। फिर अपन बात कर लें चिम्ब्रो परियोजना, नंबर 2 चिम्ब्रो परियोजना, ये है चिब्रो परियोजना, ये नंबर 2 चिब्रो परियोजना किस नदी पे बनी है? टोंस नदी पे। फिर अपन बात कर लें नंबर 3, थर्ड नंबर कौन सी है अपनी? चिल्ला परियोजना किस नदी पे बनी है? चिल्ला नदी पे ही। किस नदी पे? यह चिल्ला परियोजना चिल्ला नदी पे ही बनी है। फिर अपन बात कर लें टिहरी परियोजना, किसकी बात कर लें फ्रेंड्स? टिहरी परियोजना, यह है टिहरी परियोजना किस नदी पे बनी है? ये बनी है भागीरथी नदी पे। किस नदी पे बनी है? भागीरथी नदी पे। भागीरथी नदी पे बनी है कौन सी? टिहरी परियोजना। फिर अपन बात कर लेते हैं 5वें नंबर की बात कर लें अपन, ये 5वां नंबर की बात कर लें। 5वें नंबर में कौन सी थी? धौली गंगा परियोजना। कौन सी थी? धौली गंगा। तो धौली गंगा परियोजना किस नदी पे बनी है? धौली गंगा परियोजना बनी है धौली गंगा और गौरी गंगा नदी पे। ओके फ्रेंड्स, धौली गंगा किस में बनी है? धौली गंगा और गौरी गंगा पे। अब बात कर ले अपन लखवर व्यासी, ये है फ्रेंड अपनी लखवर व्यासी परियोजना, यहाँ पे है स्थित है लखवर व्यासी परियोजना। लखवर व्यासी परियोजना स्थित है यहाँ पे। ये किस नदी पे बनी है? ये यमुना नदी पे। कौन सी परियोजना? लखवर व्यासी परियोजना किस नदी पे? यमुना नदी पे बनी है। आप नदी याद रखिएगा फ्रेंड्स और परियोजना याद रखिएगा। आपसे नदी और उनकी परियोजनाओं के बारे में बात करेगा किस नदी पे बनी है। तो इस तरीके से अपनी हो गई लखवर व्यासी अपनी। अब बात कर ले अपन विष्णुगढ़ परियोजना, ये है विष्णुगढ़ परियोजना किस नदी पे बनी है? विष्णुगढ़ परियोजना किस नदी पे बनी है? ये बनी है अलकनंदा नदी पे। किस नदी पे? अलकनंदा नदी पे। फिर अपन बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, ये जो है ये है कोटेश्वर परियोजना। 8 नंबर कोटेश्वर परियोजना। कौन सी फ्रेंड्स? कोटेश्वर परियोजना मैंने आपको बताया था किस नदी पे बनी है? ये बनी है भागीरथी नदी पे। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद 9 नंबर ये है, ये यहाँ पे कौन सी है? टनकपुर परियोजना। कौन सी फ्रेंड्स? टनकपुर परियोजना किस नदी पे बनी है? ये भी काली नदी पे बनी है। किस नदी पे बनी है? काली नदी पे बनी है। फिर उसके बाद किसाऊ बांध, ये यहाँ पास है फ्रेंड्स, किसाऊ बांध परियोजना। कौन सी? किसाऊ बांध किस में बनी है? टोंस पे। किस पे बनी है? टोंस पे। टोंस किसकी सहायक नदी है? यमुना की सहायक नदी है, मैंने बताया था। और फिर अपन बात कर लें ये नानक सागर परियोजना, ये 11 नंबर नानक सागर परियोजना, ये किस नदी पे बनी है? नानक सागर परियोजना देवही नदी पे। देवही नदी पे बनी है नानक सागर परियोजना फ्रेंड्स। तो इस तरीके से ये हो गई उत्तराखंड की कुछ प्रमुख परियोजनाएं। अब अपन बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की कुछ प्रमुख परियोजनाएं की। जैसे मध्य प्रदेश में है एक तवा परियोजना, तवा नदी पे। तवा किसकी सहायक नदी है? नर्मदा की सहायक नदी है तवा नदी, जिसपे बनी है तवा परियोजना। फिर बात कर लेते हैं अपन बाणसागर परियोजना किस नदी पे बनी है? सोन नदी पे बनी है। फिर उसके बाद अपन बात कर लेते हैं बरगी परियोजना, ये किस नदी पे बनी है? ये भी नर्मदा नदी पे बनी है। बरगी परियोजना मतलब फ्रेंड्स परियोजना कह लीजिए या फिर बांध कह लीजिए, बांध भी आप कह सकते हैं, जैसे बाणसागर बांध, बरगी बांध,
तवा बांध, ये सब किस पे बने हैं, बांध बना के ही परियोजना बनाई जाती है फ्रेंड्स। तो इस तरीके से अपन बात कर लेते हैं अब इंदिरा सागर परियोजना की, जिसको अपन पुनाशा भी बोलते हैं, पुनाशा परियोजना। क्या फ्रेंड्स, पुनाशा, ये किस नदी पे बनी है, नर्मदा नदी पे। इसी तरीके से अपन बात कर लें गांधी सागर परियोजना की। गांधी सागर परियोजना किस में बनी है, चंबल नदी पे। किस नदी पे बनी है फ्रेंड्स, चंबल नदी पे। उसके बाद महेश्वर किस नदी पे है, नर्मदा नदी के तट पे बसा हुआ है महेश्वर, तो महेश्वर भी नर्मदा नदी पे। फिर इसी तरीके से ओमकारेश्वर भी एक द्वीप है जो नर्मदा नदी में बसा हुआ है। तो ये इस तरीके से ये ओमकारेश्वर परियोजना भी किस नदी के किनारे होगी, नर्मदा नदी के। फिर इसके बाद पेंच परियोजना किस नदी के किनारे है, पेंच नदी के। तो फ्रेंड्स मैप के थ्रू देख लेते हैं कौन सी परियोजना कहाँ पे है। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे स्टार्टिंग 1 नंबर तवा परियोजना किस नदी पे, ये तवा है। तवा परियोजना किस नदी पे बनी है, तवा परियोजना बनी है तवा नदी पे। तवा बांध कह सकते हैं आप, परियोजना कह सकते हैं। फिर उसके बाद 2 नंबर बाणसागर किस में बनी है, यह है बाणसागर परियोजना सोन नदी पे बनी है। किस पे बनी है, सोन नदी पे। तीसरी बात करते हैं ये बरगी परियोजना। बरगी डैम को बोल सकते हैं आप, बरगी बांध बोल सकते हैं। बरगी परियोजना किस नदी पे बनी है, ये बनी है नर्मदा पे। फिर उसके बाद 4 नंबर की बात कर लें अपन, इंदिरा सागर परियोजना की बात कर लें। तो इंदिरा सागर परियोजना की बात करें अपन, तो ये भी किस पे बनी है, नर्मदा नदी पे बनी है। किस पे बनी है, नर्मदा नदी पे। कौन सी, इंदिरा सागर परियोजना। फिर अपन बात कर लेते हैं गांधी सागर परियोजना की। गांधी सागर परियोजना किस पे, ये किस पे बनी है, ये बनी है चंबल नदी पे। किस पे फ्रेंड्स, चंबल नदी पे बनी है। कौन सी, गांधी सागर परियोजना। फिर उसके बाद नंबर 6 की बात कर लेते हैं, महेश्वर परियोजना। महेश्वर मैंने आपको बताया नर्मदा नदी के तट पे बसा है महेश्वर। इसके तहत इसी तरीके से ये किस नदी पे बनी होगी, महेश्वर परियोजना, ये भी नर्मदा नदी पे। उसके बाद उसके जस्ट ऊपर देखिए 7 नंबर ओमकारेश्वर। ये फ्रेंड्स ओमकारेश्वर किस नदी पे, नर्मदा नदी पे बनी है। ओमकारेश्वर परियोजना भी किस नदी पे, नर्मदा पे। और ये फ्रेंड्स ये है पेंच परियोजना, ये 8 नंबर पेंच परियोजना किस नदी पे बनी है, ये बनी है पेंच नदी पे। इस तरीके से ये हो गई मध्य प्रदेश की कुछ प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजनाएं। ओके फ्रेंड्स, अब अपन बात करते हैं बिहार में एक अपन याद रखते हैं कोसी परियोजना। क्या बात करें फ्रेंड्स, कोसी परियोजना कोसी नदी पे है। और एक है गंडक मैंने लिखी नहीं है, गंडक परियोजना। तो ये किस में है, गंडक नदी पे। तो इस तरीके से अपन कोसी की बात कर लेते हैं, बस कोसी परियोजना कोसी नदी पे है। किस नदी पे है, कोसी नदी पे बनी है। ये हो गई बात बिहार की। फिर अपन अब बात कर लेते हैं गुजरात की बात कर लेते हैं। तो गुजरात में एक है कदाना परियोजना। किस नदी पे बनी है, ये माही नदी के बारे में मैंने आपको बताया था इंपॉर्टेंट फैक्ट, ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है। मैंने आपको बताया था माही नदी के लिए, माही नदी का इंपॉर्टेंट फैक्ट, ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो ये इस है ना फ्रेंड्स। ओके, तो फिर कदाना परियोजना किस नदी पे बनी है, माही नदी पे। किस नदी पे, माही नदी पे। फिर ये ककड़ापारा परियोजना किस नदी पे बनी है, ककड़ापारा परियोजना बनी है ताप्ती नदी पे। किस नदी फ्रेंड्स, ताप्ती नदी पे। फिर उसके बाद अपन बात कर लें उकाई परियोजना किस नदी पे बनी है, ये भी ताप्ती नदी पे बनी है। किस नदी पे बनी है, ताप्ती नदी पे। फिर इसी तरीके से कल्सपर परियोजना किस पे बनी है, ये खंबात की खाड़ी पे बनी है फ्रेंड्स। खंबात की खाड़ी में इसको बनाया गया है ताकि मीठे जल की यानी ताजे पानी की पूर्ति कर सकें। ताजे पानी की पूर्ति के लिए इसे बनाया गया है। किसे फ्रेंड्स, कल्सपर परियोजना को। कहाँ, खंबात की खाड़ी में। इसी तरीके से फिर पनम परियोजना नदी में ही, पनम नदी में ही बनी हुई है। इसी तरीके से हथमती परियोजना किस नदी पे बनी है, हथमती नदी पे बनी है। किस नदी पे बनी है, हथमती नदी पे। फिर अपन बात कर लेते हैं सरदार सरोवर परियोजना की बात कर लें फ्रेंड्स। तो सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पे बनी है, नर्मदा नदी पे बनी है। किस नदी पे बनी है, नर्मदा पे। तो मैप के थ्रू देख लीजिए फ्रेंड्स कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी परियोजना है। ठीक है फ्रेंड्स, ये है नंबर 1 कदाना परियोजना किस नदी पे बनी थी, मैंने आपको बताया था माही नदी पे बनी है कदाना परियोजना। फिर उसके बाद अपन बात कर लेते हैं ये ककड़ापारा परियोजना। ककड़ापारा न्यूक्लियर पावर प्लांट भी है फ्रेंड्स। तो ये ककड़ापारा परियोजना की बात करें, ये कहाँ बनी है, ये बनी है ताप्ती नदी पे। फिर उसके बाद उसी के जस्ट नीचे यहाँ पास उकाई परियोजना भी है फ्रेंड्स। उकाई परियोजना नंबर 3 उकाई परियोजना। ये देखिए फ्रेंड्स, इसकी बात करें, ये इंपॉर्टेंट कल्सपर परियोजना जो खंबात की खाड़ी में बनी। ये खंबात की खाड़ी है फ्रेंड्स, ये पूरी खंबात की खाड़ी है। इसमें इस परियोजना को बनाया गया है क्या, ताकि
मीठे जल की पूर्ति की जा सके। मीठे जल की पूर्ति के लिए इस परियोजना को बनाया गया है। किस परियोजना को? कल्सपर परियोजना को। फिर बात कर लेते हैं, ये है पनम परियोजना, पनम नदी पे बनी हुई पनम परियोजना। देन उसके बाद अपन बात कर लेते हैं हथमथी परियोजना, ये 6 नंबर हथमथी परियोजना। कौन सी परियोजना फ्रेंड्स? हथमथी परियोजना। किस नदी पे बनी है? हथमथी नदी पे बनी है। और यह है सरदार सरोवर परियोजना। सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पे बनी है फ्रेंड्स। किस पे बनी है? नर्मदा नदी पे सरदार सरोवर परियोजना। ये कुछ इंपॉर्टेंट परियोजनाएं हो गई। देखिए फ्रेंड्स, परियोजनाओं का मतलब ये नहीं होता कि अगर उसी पे बनी है तो केवल वो राज्य, उस राज्य को ही उसका लाभ मिलेगा, उसके आस पड़ोस के राज्य भी उस पर उसका लाभ लेते हैं। जब परियोजनाएं बनाई जाती हैं तो कुछ शेयर्स के साथ राज्य आपस में वो सहमति कर लेते हैं और इस तरीके से उस परियोजना में जो भी वो होता है, जैसे पानी की बात कर लेते हैं और जो बिजली बनती है या फिर और भी जो भी अन्य उद्देश्य होते हैं उसके, तो उसको भी वो आपस में उसी हिस्से में जिस शेयर्स में वो पैसा लगाते हैं राज्य, उसी शेयर्स में उसको बांट लेते हैं अपने हिसाब से। तो आप ये मत सोचिए कि जैसे ये नर्मदा सागर, ये सॉरी क्या कहते हैं, सरदार सरोवर परियोजना है तो ये झारखंड, ये सॉरी गुजरात में बनी है, तो केवल गुजरात नहीं, ये गुजरात, एमपी और गुजरात और इधर राजस्थान, इन तीनों को इसका लाभ मिलता है फ्रेंड्स। तो इस तरीके से ये सरदार सरोवर परियोजना की बात करें तो इसमें आप मत जाइएगा कि अगर परियोजना एक राज्य में बनी है तो केवल उसी को फायदा मिलता है। जैसे यहाँ मैं बात कर लूँ फ्रेंड्स, 1 मिनट, यहाँ मैं बात कर लूँ ये बाण सागर परियोजना। जैसे ये बाण सागर परियोजना थी तो इसका लाभ किसको मिलता है? उत्तर प्रदेश को भी, इधर बिहार को भी और मध्य प्रदेश को। 2:1 में लाभ मिलता है इसका। 2 मध्य प्रदेश को, 1 उत्तर प्रदेश को और 1 अनुपात बिहार को। तो इस तरीके से एक बहुउद्देशीय परियोजनाओं से एक से अधिक राज्यों को लाभ मिलता है। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरीके से अब अपन आगे बात कर लेते हैं पंजाब की। पंजाब की बात कर लें फ्रेंड्स, तो पंजाब की बात करें तो पंजाब में एक है, देखिए फ्रेंड्स, आप लोग हमेशा हम लोग एक साथ बोल देते हैं भाखड़ा नंगल, भाखड़ा नंगल, जबकि भाखड़ा डैम अलग है और नंगल डैम अलग है। ये जो भाखड़ा डैम है और ये जो नंगल डैम है ये थोड़ा सा डिस्टेंस पे है, हल्के डिस्टेंस पे ऊपर नीचे बने हुए हैं। कौन से फ्रेंड्स? भाखड़ा डैम और नंगल डैम। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरीके से अपन बात करते हैं। तो देखिए जो भाखड़ा डैम है, ये जो भाखड़ा डैम है ये विश्व का, इस बात को याद रखिएगा, ये विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय डैम है, ग्रेविटेशनल डैम है, गुरुत्वीय बांध है। ये लगभग 226 मीटर ऊंचा है। ये विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है। कौन सा? भाखड़ा डैम। कौन सा? भाखड़ा डैम। किस नदी पे बना है? सतलज नदी पे। तो इस तरीके से अपन बात कर ले तो देखिए पंजाब की बात करें तो भाखड़ा डैम विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय डैम है, गुरुत्वीय बांध है, जो किस में बना है? सतलज नदी पे बना है। उसके बाद बात कर लेते हैं अपन उसी थोड़ा नीचे नांगल डैम। क्या फ्रेंड्स? नांगल डैम, भाखड़ा के नीचे नांगल डैम, जो किस पे नदी पे बना है? ये भी सतलज नदी पे बना है। उसके बाद बात कर लेते हैं शाहपुर कांदी डैम। शाहपुर कांदी डैम किस नदी पे बना है? रावी नदी पे। मतलब शाहपुर कांदी परियोजना किस नदी पे बनी है? रावी नदी पे। देन उसके बाद बात करते हैं रंजीत परियोजना। रंजीत परियोजना को थीन परियोजना भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? थीन परियोजना भी कहा जाता है रंजीत परियोजना को। देखिए फ्रेंड्स इस तरीके से, ये देखिए आप, ये लिख रहा है, ये है भाखड़ा डैम, 1 नंबर भाखड़ा डैम, ये भाखड़ा, फिर उसी के नीचे नांगल, भाखड़ा और नांगल डैम। ये देखिए ये भाखड़ा डैम है, ये नांगल डैम है, ऊपर नीचे है फ्रेंड्स, थोड़ा सा ऊपर भाखड़ा है फिर नीचे नांगल है। ओके फ्रेंड्स, जस्ट थोड़ा पे है। 3rd नंबर की अपन बात कर लें तो यहाँ पास शाहपुर कांदी डैम, ये भी थोड़ा ऊपर नीचे है फ्रेंड्स। शाहपुर कांदी डैम, फिर उसके थोड़ा ऊपर थीन डैम, जिसको अपन रणजीत डैम भी बोलते हैं। तो ये हो गए पंजाब के कुछ महत्वपूर्ण डैम या महत्वपूर्ण परियोजनाएं की बात करें। ओके फ्रेंड्स, तो पंजाब के 4 महत्वपूर्ण परियोजनाओं को याद रखिएगा, भाखड़ा नंगल, भाखड़ा नांगल, शाहपुर कांदी और रणजीत, जिसको थीन परियोजना भी बोलते हैं। आपसे पूछ लेगा थीन डैम किस नदी पे बसा, किस नदी पे बनाया गया, तो आप रावी नदी बताएंगे। थीन डैम किस नदी पे बनाया गया है? रावी नदी पे। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरीके से अब अपन बात कर लेते हैं। अब राजस्थान की कुछ बात कर लेते हैं। राजस्थान में देखिए फ्रेंड्स, राजस्थान में एक है जवाई परियोजना, जो जवाई नदी पे बना है। ये है फ्रेंड्स, ये इस जगह पे ये डॉट, यहाँ पे जवाई नदी है, लूनी की सहायक नदी, उस पे ये बनी है जवाई परियोजना। देन उसके बाद अपन बात कर लेते हैं इधर, ये फ्रेंड्स आसपास में ही दोनों डैम बने हैं, राणा प्रताप सागर डैम चंबल नदी पे और जवाहर सागर डैम चंबल नदी पे। ये दोनों किस पे बने हैं? चंबल नदी पे। कौन कौन? इधर राणा सागर और इधर जवाहर सागर। ओके फ्रेंड्स, तो राजस्थान की अपन बात कर लें तो कौन कौन से हो गए? एक हो गया जवाई परियोजना, जवाई नदी पे, एक राणा प्रताप सागर परियोजना चंबल नदी पे, और एक जवाहर सागर परियोजना
चंबल नदी पे। मैप पे देख लीजिए, ये है फ्रेंड्स, यहाँ पे आपकी जवाई परियोजना है, यहाँ पे है राणा प्रताप सागर परियोजना और यहाँ पे है जवाहर सागर परियोजना। ये हो गई राजस्थान की कुछ महत्वपूर्ण परियोजनाएं। अब अपन बात कर लेते हैं फ्रेंड्स थोड़ा हिमाचल प्रदेश की कुछ प्रमुख परियोजनाओं के बारे में। हिमाचल प्रदेश की कुछ प्रमुख परियोजना के बारे में बात कर लें तो फ्रेंड्स पहली है पोंग परियोजना। पोंग डैम बोल सकते हैं आप इसको, पोंग बांध, पोंग डैम, पोंग परियोजना। ये किस नदी पे बनी है? ये बनी है व्यास नदी पे। किस नदी पे? व्यास नदी पे। इसी तरीके से एक है देहर परियोजना। देहर परियोजना भी किस नदी पे बनी है? ये भी व्यास नदी पे बनी है। फिर इसी तरीके से बात करें, ये है वैराश्यूल परियोजना। वैराश्यूल परियोजना किस पे बनी है? बैराश्यूल परियोजना, बैराश्यूल परियोजना ये रावी की सहायक नदी है, उस पे बनी है। ओके फ्रेंड्स, इस तरीके से बात कर ले अपन नाफ्था झाकरी परियोजना। नाफ्था झाकरी परियोजना किस नदी पे बनी है? सतलज नदी पे बनी है। किस नदी पे बनी है? सतलज नदी में। कौन सी? नाफ्था झाकरी परियोजना। फिर उसके बाद अपन बात कर लेते हैं खाब परियोजना। खाब परियोजना किस पे बनी है? स्पीति नदी पे। स्पीति नदी पे। किस पे? स्पीति नदी। और स्पीति किसकी सहायक नदी है? सतलज की सहायक नदी है स्पीति। देन उसके बाद अपन बात कर लेते हैं चमेरा परियोजना। चमेरा परियोजना किस नदी पे बनी है? रावी पे। किस पे? रावी पे। ये रावी पे बनी है। कौन सी? चमेरा परियोजना। देन इसके बाद अपन बात कर ले रामपुर परियोजना की। रामपुर परियोजना ये सतलज नदी पे बनी है। किस पे बनी है? सतलज नदी पे। फिर अपन बात करते हैं कोल डैम परियोजना। कोल डैम परियोजना की बात कर लें। कोल डैम परियोजना किस नदी पे बनी है? ये भी कोल डैम पे बनी है। और इसकी ये खास बात है कि जो एनटीपीसी कंपनी है, एनटीपीसी कंपनी हिमाचल प्रदेश में, इसका एनटीपीसी कंपनी का हिमाचल प्रदेश में पहला हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट था। ओके फ्रेंड्स, एनटीपीसी का नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, एनटीपीसी का ये पहला पावर प्लांट था। किसमें? हिमाचल प्रदेश में। कौन सा? कोल डैम हाइड्रो पावर प्लांट। तो फ्रेंड्स मैप के थ्रू देख लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, नंबर 1 पे हम लोगों ने क्या पढ़ा? पोंग परियोजना। तो पोंग कहाँ पे है? ये है फ्रेंड्स पोंग, ये डॉट, ये पोंग परियोजना। किस नदी पे पढ़ी थी हम लोगों ने? व्यास नदी पे। किस पे? व्यास नदी पे। देन अपन सेकंड नंबर में क्या देखे थे? देहर परियोजना। ये भी किस नदी पे थी? व्यास नदी पे। किस नदी पे? व्यास पे ही। देन उसके बाद हम लोग बात करते हैं वैराश्यूल परियोजना। वैराश्यूल परियोजना किस नदी पे थी? वैराश्यूल परियोजना रावी की सहायक नदी पे थी। ये फ्रेंड्स 3 नंबर, रावी की सहायक नदी जिसमें वैराश्यूल परियोजना है। देन उसके बाद अपन बात करते हैं नंबर 4 क्या थी अपनी? नाफ्था झाकरी परियोजना। नाफ्था झाकरी परियोजना किस नदी पे बनी थी? सतलज नदी पे। किस नदी पे? सतलज नदी पे। इधर देखिए फ्रेंड्स, ये 5 नंबर क्या है? खाब परियोजना। खाब परियोजना किस पे बनी थी? स्पीति नदी पे। किस पे? स्पीति पे। स्पीति किसकी सहायक नदी है? सतलज की सहायक नदी है, उस पे बनी है खाब परियोजना। फिर अपन उसके बाद बात करते हैं चमेरा परियोजना। चमेरा परियोजना भी किस नदी पे बनी है? रावी पे। किस पे बनी है? रावी नदी पे बनी है। किस नदी पे बनी है? रावी पे। देन उसके बाद अपन बात कर लेते हैं रामपुर परियोजना की। 7 नंबर अपना क्या था? 7 नंबर हम लोग का रामपुर परियोजना था ना फ्रेंड्स, 7 रामपुर परियोजना। तो रामपुर परियोजना की बात कर लें अपन, तो रामपुर परियोजना किस नदी पे बनी थी? रामपुर परियोजना फ्रेंड्स किस नदी पे बनी थी? ये भी सतलज नदी पे बनी थी। किस नदी पे बनी थी? सतलज नदी पे। रामपुर परियोजना सतलज नदी पे बनी थी फ्रेंड्स। और उसके बाद अपनी लास्ट थी कोल डैम परियोजना। किस नदी पे बनी थी? ये भी कोल डैम नदी पे बनी थी। और इसके बारे में याद रख, खास बात क्या है, ये एनटीपीसी की हिमाचल में पहली हाइड्रो पावर प्लांट था। एनटीपीसी का हिमाचल में पहला हाइड्रो पावर प्लांट था। तो ये किसकी बात हो गई? ये बात हो गई हिमाचल प्रदेश की। और फ्रेंड्स आज आप लोग एक लास्ट और पढ़ लेते हैं, जम्मू कश्मीर के बारे में चर्चा कर लेते हैं फ्रेंड्स। देन उसके बाद जो बचा पार्ट है उसको मैं कल लेके आऊँगा। ओके फ्रेंड्स, तो जम्मू कश्मीर की बात कर लें तो जम्मू कश्मीर में बहुत सारी परियोजनाएं हैं, जिसमें से कुछ इंपॉर्टेंट परियोजनाएं मैं लेके आया हूँ। जैसे एक है उज परियोजना। क्या फ्रेंड्स? उज परियोजना। तो उज परियोजना किस नदी पे बनी है? उज नदी पे। किस नदी पे? उज नदी पे। फिर चुटक परियोजना सुरू नदी पे। किस नदी पे? सुरू नदी पे। देन उसके बाद निम्मो बागजो परियोजना भी किस नदी पे बनी है? सुरू नदी पे। फिर उसके बाद आप बात कर लें तुलबुल परियोजना किस नदी पे बनी है? झेलम नदी पे। किस नदी पे फ्रेंड? झेलम। मैंने आपको तुलबुल परियोजना बताया था, झेलम जब आपको पता था, वूलर झील जब मैं आपको बताया था, वूलर झील के बारे में बताया था कि एक ऑक्सबो लेक है, मतलब गोखुर झील है, जिसमें तुलबुल परियोजना बनी है। तो झेलम नदी से ही
वूलर लेक का निर्माण हुआ, वूलर झील का निर्माण हुआ, जिस कारण से तुलबुल परियोजना भी किस नदी में बनी, झेलम नदी में। फिर उसी बात करते हैं अपन बगलिहार परियोजना। बगलिहार परियोजना किस नदी पे बनी है, चेनाब नदी पे। किस पे, चेनाब नदी पे बगलिहार परियोजना। फिर उरी परियोजना, उरी परियोजना भी किस में बनी है, झेलम नदी पे। किस पे फ्रेंड्स, झेलम नदी पे। कौन सी, उरी परियोजना। फिर सलाल परियोजना, सलाल परियोजना किस नदी पे बनी है, ये चिनाब नदी पे बनी है। किस नदी पे, चिनाब पे। फिर अपन बात कर लें बुरसर परियोजना, बुरसर परियोजना भी किस नदी पे बनी है, चेनाब नदी पे। किस पे, चेनाब पे। और उसके बाद किशन गंगा, दुलहस्ती परियोजना, सॉरी फ्रेंड 9 नंबर दुलहस्ती परियोजना। दुलहस्ती परियोजना भी किस में बनी है, ये भी बनी है चेनाब नदी पे। किस पे, चेनाब पे। और किशन गंगा परियोजना, किशन गंगा परियोजना किस नदी पे बनी है फ्रेंड्स, किशन गंगा परियोजना बनी है किशन गंगा नदी पे। झेलम की सहायक नदी है किशन गंगा नदी, जिसे नीलम नदी के नाम से भी पाकिस्तान में जाना जाता है। तो इस तरीके से ये हो गई कुछ जम्मू कश्मीर की। तो इनको मैप के थ्रू देखिए, यहाँ मैप में देखिए फ्रेंड्स, ज़्यादातर जो हैं सब जम्मू कश्मीर में ही, लद्दाख में 2 हैं, बाकी ये जम्मू कश्मीर में ही पूरी हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ये है अपना नंबर 1। देखिए फ्रेंड्स, इसमें थोड़ा सा आप लोग कॉन्सेंट्रेट करके देखिए, थोड़ा जूम करके मैं, देखिए फ्रेंड्स, ये है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर की बात करें तो यह है नंबर 1, ये है नंबर 1। 1 नंबर पे हम लोग की कौन सी परियोजना थी, एक पे थी उज परियोजना। कौन सी परियोजना फ्रेंड्स, उज। तो उज किस पे बनी थी, उज नदी पे बनी थी। ओके फ्रेंड्स, नंबर 2 देखिए, ये है नंबर 2, ये है लद्दाख में, ये जम्मू कश्मीर में है नंबर 1 उज परियोजना। और लद्दाख में कौन सी हो गई, चुटक परियोजना। चुटक परियोजना किस नदी पे बनी थी, सुरू नदी पे। किस नदी पे, सुरू पे। फिर उसी तरीके से ये जो 3 नंबर है, ये भी किस में आ गई, लद्दाख में आ गई। क्योंकि फ्रेंड्स ये जो बॉर्डर है इधर ये लद्दाख है और इधर जम्मू कश्मीर है। ये हिस्सा जम्मू कश्मीर का है और ये हिस्सा लद्दाख है। ये लद्दाख है और ये जम्मू कश्मीर है फ्रेंड्स। तो नंबर 2 क्या थी, चुटक परियोजना। तो चुटक परियोजना किस नदी पे बनी है, सुरू पे, और किस में है, लद्दाख में है। और इस तरीके से नंबर 3 क्या थी, नंबर 3 निम्मो बागजो परियोजना। क्या थी फ्रेंड्स, निम्मो बागजो परियोजना। ये भी किस नदी पे बनी थी, ये भी सुरू नदी पे बनी थी। किस पे बनी थी फ्रेंड्स, सुरू नदी पे। तो ये भी कहाँ है, ये भी लद्दाख में है। तो इस तरीके से आप याद रखिएगा, जो चुटक है और निम्मो बागजो है, दोनों किस नदी पे बनी है, सुरू नदी पे बनी है, सुरू, और दोनों कहाँ है, लद्दाख में। अब बात करते हैं अपन, ये नंबर 4 क्या था अपना, तुलबुल परियोजना। तुलबुल परियोजना की बात करें तो तुलबुल परियोजना वूलर झील में बनी है। वूलर झील में तुलबुल परियोजना बनाई गई है। और वूलर झील किसके उससे बनी है, ये बनी है वूलर झील झेलम नदी से। झेलम जब विसर्प आकृति बना के चलती है इस तरीके से, तो ये कट गई, इतना पार्ट अगर कट गया तो ये इस शेप में ऐसे आ जाता है। इसको अपन गोखुर झील बोलते हैं। तो यही ऐसी अपनी वूलर झील है, तो वो क्या है, गोखुर झील है। तो उसी पे तुलबुल परियोजना बनी है। तो आपसे नदी की बात कर देगा तो किस नदी पे बनी है तुलबुल परियोजना, तो झेलम नदी पे। और झील की बात करेगा तो वूलर झील पे बनी है। कौन सी, तुलबुल परियोजना। फिर अपन बात करते हैं नंबर 5 क्या थी, बगलिहार परियोजना। यह फ्रेंड्स नंबर 5 बगलिहार परियोजना। बगलिहार परियोजना किस नदी पे बनी थी, बगलिहार परियोजना चेनाब नदी पे बनी थी। किस नदी पे बनी थी, चेनाब नदी पे। चेनाब के बारे में मैंने आपको बताया था, चंद्र और भागा नदी के मिलने से चेनाब नदी बनती है, चेनाब नदी। देन उसके बाद नंबर 6 क्या थी, उरी परियोजना। उरी परियोजना किस नदी पे बनी थी, झेलम नदी पे। किस नदी पे, झेलम नदी पे बनी है। कौन सी परियोजना, उरी परियोजना। और झेलम की एक सहायक नदी किसके बारे में मैंने आपको बताया था, किशन गंगा। तो ये देखिए किशन गंगा परियोजना, ये है नंबर 10। झेलम की सहायक नदी इस तरीके से आके झेलम में मिलती है। तो झेलम की सहायक नदी कौन सी हुई, किशन गंगा, जो इस तरीके से फ्रेंड्स मैंने आपको बताया भी था कि कुछ इस तरीके से ये आके झेलम नदी में मिलती है, जिसको पाकिस्तान में नीलम नाम से भी जाना जाता है। तो झेलम में कौन सी हो गई, झेलम की एक सहायक नदी होगी किशन गंगा, तो किशन गंगा परियोजना। इस तरीके से फ्रेंड देखिए, तो उरी परियोजना किस में है, झेलम नदी में। और उरी परियोजना के बाद अपन बात करें सलाल परियोजना। सलाल परियोजना किस नदी पे बनी है, सलाल परियोजना बनी है चिनाब नदी पे। किस नदी पे, चिनाब नदी पे। देन उसके बाद अपन बात करते हैं बुरसर परियोजना। बुरसर परियोजना किस नदी पे बनी है, ये भी चेनाब नदी पे बनी है। कौन सी, बुरसर परियोजना किस नदी पे, चेनाब। नंबर 8। नंबर 9 दुलहस्ती परियोजना। देखिए फ्रेंड्स जस्ट उसी के नीचे है आसपास में, इसलिए थोड़ा हौच पौच हो गया है। ये है नंबर 9 फ्रेंड्स। तो ये दुलहस्ती परियोजना है। दुलहस्ती परियोजना ये भी किस नदी पे बनी है, ये भी बनी है चेनाब नदी पे। किस नदी पे, चेनाब नदी पे। देन किशन गंगा परियोजना नंबर 10 मैंने आपको बता ही दिया, किशन गंगा नदी पे बनी है, जो झेलम की सहायक नदी है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स ये हमारे कुछ आज की बहुउद्देशीय परियोजनाओं के बारे में चर्चा हो गई। और जिसका जो दूसरा पार्ट है इसको मैं
नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा, जो बहुउद्देशीय परियोजना का पार्ट 2 होगा। तो इस तरीके से अगर फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। और आपको अगर इस वीडियो की PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी कैरियर को ज्वाइन कर लें फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स।